बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। कथा की शुरुआत एक श्लोकी रामायण से पहले। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावणे कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। जय श्री राम सभी दोस्तों को। साथियों, श्री रामचरितमानस का पाठ मैं नित्य प्रति करती हूँ, जैसे भी मुझसे बन पड़ता है, और साथ में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि जो सुकून और लाभ मुझे इस ग्रंथ के पढ़ने से मिला है उसका लाभ आप पाए प्लस समझ पाए। क्योंकि देखिए, पाना और समझ पाना दोनों में फर्क हो जाता है। मैंने पाया भी और समझा भी है, और अब आवश्यकता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूं अपने समाज के लिए, तो मैं इतना तो कर सकती हूं कि सदाचार और अच्छी बातें, प्रभु चरित्र आप तक पहुंचा सकती हूं। तो अपने तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। वैसे हिंदी अनुवाद पुस्तक में दिया गया है इस ग्रंथ में, वो भी मैं पढ़ती हूँ। कथा में हम निकल जाना कि जानकी जी का स्वयंवर है और राजा जनक चारों पुत्रों को लेकर के लगन के लिए आए हुए हैं। नाना भांति के गीत मंगल हो रहे हैं और सब नगरवासी अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं और विवाह का आनंद उठा रहे हैं। मुझे भी सच कहूं तो आनंद की अनुभूति बहुत ज्यादा हो रही है। मैं भी थोड़ी सी कथा कह के रोक देती हूँ कि चलो अगले दिन इसका ज्यादा डबल आनंद लेंगे। तो ये अनुभव करना मतलब कि ईश्वर की जिन पर कृपा है वो ही कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पहल करनी पड़ती है। जब हम पहल करते हैं तो ईश्वर ऑटोमेटिकली हम पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हाँ, ये सत्य है। आप आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आपका मन नहीं लगता है, आपको उबाऊ लगती है कोई भी कथा, मेरा वीडियो ही नहीं, कोई भी बड़े बड़े जो हमारे कथावाचक हैं उनकी कथाएं भी अगर आपको उबाऊ लगती हैं, लेकिन एक पहल आप करके देख लीजिए। और वो पहल ये रहेगी कि आप ज्यादा कुछ मत कीजिए। आपके पास समय भी नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि जिसकी भी आवाज आपको पसंद है, जिस किसी की भी, और जौन सी कथा आपको अच्छी लगे, किसी भी भगवान जी की, जो ईश्वर के अनेक रूप हैं उनमें से, वो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब भी आप सफर कर रहे होते हैं, ऑफिस गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो स्कूल में तो नहीं मिलता है मोबाइल, या घर के कोई काम करते हैं, वो महिला भी हो सकती है, आप लीड लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, या फिर नहीं भी है वो चीजें तो डायरेक्ट सुनिए। मोबाइल नहीं है आपके पास, टीवी जो डीटीएच फ्री रहता है उस पे उपलब्ध रहती हैं कथाएं, वहां से सुनिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मैं नहीं मानती कि आज के समय में किसी के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। कुछ समय तक हमारे पास भी नहीं था, अभी उपलब्ध है, ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, तो आप जब पहल करेंगे, ईश्वर आपको अपनी ओर आता देख हाथ पसारेंगे और आपको थाम लेंगे। और हमें क्या चाहिए ईश्वर से? बस इतना ही चाहिए कि मेरे प्रभु बस अपनी कृपा बना के रखो और मुझे थाम लो भगवान। बोलिए राधे राधे। हाँ साथी, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपकी और मेरी भांति अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। चिंतन मनन की घड़ी शुरू होती है कि मरकत कनन बरन बर जोरी,
देख सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो के हम हर्षे, नृप ही सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि व सुवर्ण की रंग की सुंदर जोड़ी देखकर देवताओं को बड़ी प्रीति हुई है। मरकत मणि और सुवर्ण अर्थात सोने का जो रंग है, उसकी जो जोड़ी देखी है तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। फिर रामचंद्र जी को देख करके वे हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और राजा की बढ़ाई करके उन्होंने फूल बरसाए हैं। हाँ, भगवान श्री राम सिर्फ देवताओं के ही भगवान नहीं है, वो हमारे भी भगवान है। और सिर्फ हमारे भगवान नहीं है, वो देवों के भी भगवान है। तो जिस प्रकार हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही स्वर्ग के देवी देवता भी श्री हरि को पूजते हैं, वो चाहे किसी भी अवतार में हो, किसी भी रूप में हो। महादेव जी स्वयं पूजन करते हैं। आधे शरीर में श्री राम जी उनके में वास करते हैं, नारायण वास करते हैं। हमारी तो औकात क्या है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। कि राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर रूप नख से शिख तक बारंबार देखकर पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया है। साथियों, खुशी के आंसू में अपने प्रभु को विवाह समारोह में और मैया सीता से विवाह करते हुए देख पा रहे हैं। दोनों की एक दूसरे पर बड़ी कृपा रहती है, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसे अटूट प्रेम का अगर उदाहरण हम कहीं देखें तो अन्यत्र ऐसा हमें कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अर्थात दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं है श्री नारायण और महादेव के प्रेम का। इनके प्रेम के सरीखा दूसरा कोई उदाहरण हम सृष्टि में, ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं देख सकते हैं। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। मोर के कंठ के समान कांति वाला सांवला शरीर है और बिजली की चमक को मात करने वाले सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। ब्याह के गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति के सुहावने सजे हुए हैं। ऐसा गेटअप बनाया है श्री राम जी का। सरद बिमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख और नवीन कमल को लजाने वाले सुंदर नेत्र हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बड़ी प्रिय लगती है। मेरे प्रभु के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है। कमल की पंखुड़ी आपने देखी होगी चित्र में, और किसी किसी ने तो ओरिजिनल कमल भी देखा होगा। कितनी बड़ी होती है, कितनी खूबसूरत लगती है, शोभायमान, मन को लुभाने वाली। प्रभु श्री राम के नेत्र भी ऐसे ही कटीले हैं, कितने प्यारे लगते होंगे भगवान जाने। लेकिन हाँ, हम भाव स्वरूप मन में चिंतन मनन करते हुए वहां जा सकते हैं। हमारा मन तो कहीं भी डोल सकता है। बस जनकपुर में ले चलिए अपने मन को और देखिए कैसे मैया सीता सजी संवरी है, कैसे प्रभु श्री राम सजे हैं, अन्य भाई भी कैसे सज संवर के बैठे हैं। बोलिए जय सिया राम। आगे बढ़ते हैं। कि बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर वर बाज दिखावे, बंस प्रशंसक वरदि सुनावही। मनोहर भाई साथ में शोभायमान है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम घोड़ों को नचा रहे हैं और वंश की बढ़ाई करने वाले भाट लोग विरुदावली सुना रहे हैं।
ये भाट जो है वो वंशावली विरुदावली सुनाते हैं। और देखो त्रेता युग से ये कहानी चली आ रही है। आज के समय में भी अन्य स्टेटों का नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर भारत का, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो वहां मैंने भाटों को देखा है। वंशावली, क्षमा कीजिए, वंशावली पढ़ने वाले तो अलग रहते हैं, हमारे जो आते हैं एक पुरोहित जी हैं, लेकिन भाट भी हमारी जो वंशावली चली आ रही है उसको बताते हैं। उनकी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो रात्रि को नृत्य करती हैं, और इतना खूबसूरत नृत्य कि बॉलीवुड को टक्कर देती हैं वो महिलाएं। गजब का नृत्य होता है। तो यहाँ भगवान श्री राम की बारात में भी भाट विरुदावली गा रहे हैं, और उनके भैया और बाकी के लोग जो एक्सपर्ट हैं घोड़ों को नचाने में, नचा रहे हैं। आज के समय में स्टंट जिसे बोलते हैं बॉलीवुड स्टाइल में स्टंट करना, तो वो बाइक के स्टंट वगैरह रहते हैं, ऐसे ही घोड़ों के भी स्टंट रहते हैं। तो वो तरीके के जो तमाम तरीके के स्टंट हैं वो कर रहे हैं। कि जे ही तुरंग पर राम विराजे, जे ही तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकी खलनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजवे सुजनो काम बनावा। जिस प्रकार घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी चाल को देखकर गरुड़ जी भी लजा रहे हैं। वह सब प्रकार से सुंदर हैं जो कहा नहीं जा सकता, मानो घोड़े का वेश बनाए हुए कामदेव स्वयं आए हुए हो। घोड़ा भी इतना खूबसूरत है, ऐसे लगता है मानो कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आए। गरुड़ की चाल जो होती है बड़ी मंद मंद होती है, और ऐसे ही घोड़ा धीमे 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 प्रभु श्री राम को आगे लेके जा रहा है। सब बड़े प्रसन्न हैं कि जनु बाजबे सुबनाए, मन से जो राम हित अति सोई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे, किंकिन ललाम लगा मुम ललित बिलोकी सुर नर मुनि टगे, किंकिन ललाम लगा मुललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। सच में प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है, तो क्यों न लगेगा कि मानो श्री रामचंद्र जी के घोड़े का वेश बनाकर कामदेव ही अत्यंत शोभित हैं। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है। जिन सुंदर मोतियों और मणि मानकों से जड़ी हुई जगमगा रही हैं, और सुंदर घुंघरू लगी लगाम देख करके देवता मनुष्य मुनि ठगे से रह गए, एकदम अचंभित रह गए। क्या बात है! जब हम भी कुछ स्ट्रेंज सा देखते हैं, कुछ अनोखा सा देखते हैं, तो क्या बात है, अमेजिंग। तो इस तरीके की सजावट है प्रभु श्री राम की और उनके घोड़े की, बाकी बारात की भी। के प्रभु मन सैलीन मनो, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बरबर हीन चाव। प्रभु के मन में मन लगाते हुए चलता हुआ घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा है मानो तारों और बिजली से शोभित मय मोर को नचा रहा है। हाँ, कैसा? मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ मोर को नचा रहे हो। जब मेघ गड़गड़ाते हैं, वर्षा आती है, तो मोर नाचते हैं। जेहि बर बाजे राम अवतारा, कि जेहि बर बाजे राम असवारा, तेहि सारदौ नवर ने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस उत्तम घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन कर शारदा भी पार नहीं पा रही हैं। शिव जी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे मोहित हुए हैं कि उन्हें अपनी 15 आंखें बहुत प्यारी लगने लगी हैं। पंचमुख शिव, भगवान महादेव को पंचमुखी भी कहा जाता है।
इनकी आंखें 15 आंखों का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये नेत्र उन्हें बड़े प्यारे लगे हैं। क्यों? क्योंकि जिधर देखते हैं, जहाँ देखते हैं, श्री राम की छवि उन 15 आंखों में नजर आ रही है, तो प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। साथियों, थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो। यहाँ पे 15 आंखों की बात है, 15 पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे इस विषय में ज्ञान न हो। लेकिन पंचमुख शिव मैंने अवश्य सुना है, तो उस हिसाब से 5 दूनी 10 होता है। एक मुख पर 2 नेत्र होते हैं, है ना। और त्रिनेत्रधारी हैं चूंकि शिव जी, तो 11वां नेत्र हो गया। लेकिन हाँ, हर मुख में त्रिनेत्र है, इसलिए यहाँ 15 है। हमारी बात क्लियर हुई, संदेह दूर होता है। कुछ हमारे अबोध बालक भी सुन सकते हैं कथा को, तो उनको डाउट है, तो वो डाउट अभी यहाँ क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। भगवान अपने 15 नेत्रों से प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुश हैं। प्रेम के कारण नेत्रों में कभी कभी जल भर आता है। हरे हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठै नयन जाने पछताने। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा तो लक्ष्मी सहित वे भी मोहित हो गए। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा है, लक्ष्मी सहित वे मोहित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। अब ब्रह्मा जी को देख लो, वो अपने 8 नेत्र प्राप्त किए हैं ना। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। तो इस प्रकार उनके 8 नेत्र हुए। अब उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही कि मेरे 8 ही नेत्र क्यों, ज्यादा क्यों नहीं हो गए। तो मेरी ज्यादा नजर पड़ती प्रभु पर, मैं ज्यादा बार देख लेता। भाई एक बार में तो एक ही बार देख पा रहे हैं, लेकिन पछता रहे हैं कि और ज्यादा नेत्र हो, तो इन नेत्रों में से छवि को भर लिया जाए, ऐसा स्नेह है सभी देवताओं को। के सुर सेन उर बहुत उछाऊ, विधिते देवड़ लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से ड्योढ़े बाहर नेत्रों से दर्शन प्राप्त हुए हैं। 1000 नेत्रों से दर्शन करके इंद्र, चतुर इंद्र ने गौतम के श्राप को बहुत अच्छा माना है। इंद्र के जो नेत्र हैं वो 1000 नेत्र बताए गए हैं। इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। ईश्वर ने चाहा तो इस विषय में हम वीडियो समय रहते डालेंगे, लेकिन फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इस कहानी को भी जोड़ें तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरी तरह से वो सही शब्दों का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से नहीं आएगा। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ, आचार्य जी की मैंने कथा सुनी है, श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज की, तो वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ गुरुदेव के माध्यम से मैंने कथा को सुना है। तो उन्होंने बताया कि चूंकि इंद्र जो है वो स्त्रियों से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला रहा है, तो उसे श्राप लगा है ना, श्राप लगा है। और ये श्राप मेरे ख्याल से तभी लगा था जब अहिल्या के साथ छल हुआ है। तो उसे श्राप दिया गया था कि वो मैं एकदम से याद नहीं कर पा रही हूँ, योनि लंफट, जा तेरे शरीर पर तमाम योनियां हो जाएं। तो इस प्रकार वो तमाम उसके पूरे शरीर पर योनि ही बन गई हैं, जो स्त्रियों का गुप्तांग होता है। हाँ,
इसी से सृष्टि की रचना आरंभ होती है। तो जब इंद्र को फिर डर लगने लगा, भयभीत होकर के इधर उधर भागा है, फिर प्रभु से याचना की है, प्रार्थना की है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाला जाए। तो वो योनि नेत्रों में तब्दील हो गई है। उसके भी तमाम उपाय रहे होंगे, कुछ तो रहा होगा, ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ संक्षिप्त में इतना है कि उन योनियों को ही नेत्रों में तब्दील कर दिया गया है। उस पर इतनी कृपा प्रभु ने बरसाई है, इसलिए वो 1000 नेत्र वाला अब हो गए। और अब उसको प्रसन्नता है कि भाई श्राप तो मुझे सही लगा, मैं 1000 नेत्रों से प्रभु को देख पा रहा हूँ। ऐसा सुंदर दृश्य कि देवता इतने सारे नेत्र पाने के बाद भी खुद को तुच्छ मान रहे हैं कि हमारे पास इतने कम नेत्र क्यों हैं। कार्तिकेय जी हैं, ब्रह्मा जी से दौड़े, यानी 1.5 गुने उनके नेत्र रहे हैं। तो फिर उनको भी तकलीफ हो रही कि मेरे इतने नेत्र कम क्यों हैं। मतलब कहने का ये है कि प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं कि सब उन्हें अपने दिल में बसा लेना चाहते हैं। यहाँ हम गृहस्थ जीवन से इस बात को जोड़ेंगे कि जहाँ हर देवता प्रभु को अपने मन में बसाना चाहता है, इतने ज्यादा नेत्र पाने के बावजूद भी खुद को कोस रहे हैं। और हमारे तो सिर्फ 2 ही नेत्र हैं, हम तो कलिकाल के जीव हैं और वो तो स्वर्ग लोक के निवासी हैं। फिर भी देखिए, तो हमें अपने आप को धन्य बनाने के लिए, हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रभु का ये जो चित्रण है अपने मन में भावपूर्वक बसा लेना चाहिए। हाँ, हम अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक सुंदर से सुंदर छवि प्रभु की देख सकते हैं कि जब घोड़े पर प्रभु श्री राम बैठे होंगे, पीला पीतांबर होगा, मणियों की मालाएं, तमाम हीरे जवाहरात मोतियों की और मालाएं जो पहने हैं, हार जो पहने हैं, सुंदर रूप है और सिर पर जटाएं हैं, बाल लंबे हो गए तो जूड़ा बना हुआ है मेरे प्रभु का। कितना सुंदर स्वरूप लग रहा होगा, सांवले रंग के। जय हो प्रभु, कल्याण करें भगवान। ऐसी छवि हम सब अपने मन में बना सकते हैं। मैया सीता सहित बनाइए और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं कि देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगन राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। सब देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण रामचंद्र जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजाओं के समाज में बड़ा आनंद छा गया है। देखिए, श्राप के कारण ही सही इंद्र को लाभ तो मिला है। वो योनियों के चिन्ह जो थे वो नेत्रों में बदल गए हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर नेत्र ही नेत्र हैं। इसलिए अब वो 1000 नेत्रों से प्रभु का दर्शन पा रहा है और ये देखकर देवताओं को ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रही है। अति हर्ष राज समाज दुहुदिस दुंदुभि बाजहि पनी, बरसहि सुमन सुर हर्ष कहि जय जयति जय रघुकुल कलमनी। एहि भांति जाने बरात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर के समाजों में बड़ा आनंद छा रहा है, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल वस्तुएं सजाने लगी हैं। एक रस्म रहा करती हुई जिसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं है। आने वाले समय में अगर ईश्वर की कृपा रही तो डिटेल में बात करेंगे।
सज आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे, चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बर नार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार की आरती और अनेक मंगल वस्तुएं संभाल करके गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परिछन करने लगी। विधो बदनीम सब मृगलोचने, सबन जतन छविरति मधुमोचने, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी है और अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने उनके शरीरों में सब आभूषण सजे हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ परंपरा है, विवाह शादी में महिलाएं बहुत ज्यादा वस्त्र आदि आभूषणों का शौक रखती हैं और पहनती हैं। रोज में भले ही कुछ ना पहने, लेकिन विवाह समारोह में कुछ भी एक अच्छा आयोजन होता है, वहां पे वस्त्र अच्छे अच्छे और आभूषण दोनों में सजती संवरती गुजरिया सी लगती हैं। ऐसी ही छवि जनकपुर की नारियों की है कि सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिन नुपुर बाजही, चाल बिलो की काम गज लाजही। सब अंगों को मंगलमय बनाने वो ऐसा मधुर गान कर रही हैं जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकन करधनी और बिछुआ बज रहे हैं, उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। ऐसी खूबसूरती है कि मैया रति को भी टक्कर दे रही हैं। तात्पर्य ये है उन्हें लजा रही हैं, उनके आभूषण बज रहे हैं तो कोयल भी उनकी वाणी के आगे फीकी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कामदेव के हाथी भी देखिए लजा रहे हैं उनकी चाल के सामने। तो स्वर्ग लोक से टक्कर है, उनकी बराबरी है। कितना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन रहा होगा सबका, ये कहा जा सकता है। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलाचार हो रहा है। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही चतुर पवित्र देवांगनाएं थीं, सब काफी प्रसन्न है। कपट नारी भर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई, करही गान कल मंगल वाणी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और सुंदर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब स्त्रियां आनंद में ऐसी बेसुध हो रही थी कि उन्हें किसी ने भी नहीं जाना है। एक दूसरे को कोई मतलब नहीं, कौन कैसा क्या लग रहा है, बस अपने अपने आनंद में सब प्रसन्न है, सब खुश है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंधु बिलो की दूलौ सकल हियम हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुल कावल छई। आनंद के वश कौन किसको जाने, हम लोग भी प्रसन्नता में होते हैं तो अक्सर बहुत कुछ भूल जाते हैं, खुशी के मारे याद नहीं रहता है ना। हाँ, ऐसे ही सब प्रसन्न हैं। सब रामचंद्र जी का परिछन करने लगी, मनोहर गान को हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब मन में प्रसन्न ही हो रही हैं। उनके नेत्रों में जल उमड़ चला, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है, फूल गई खुशी के मारे। के जो सुख भासी अमा तुमन देखी राम बरवेशु,
सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा से। श्री रामचंद्र जी के वर वेश को देखकर सीता जी की माता जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों से नहीं कह सकते। 100 युगों तक कहा जाए वो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा सुख हुआ है मैया सुनैना को। नयन नीरोहटे मंगल जानी परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित रुकुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु। नेत्रों के जल को मंगल अवसर जानकर रोके हुए प्रसन्न मन में रानी परिछन करने लगी हैं। वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भले प्रकार से सभी व्यवहार भांति किए हैं। राम जी दरवाजे पर आ गए हैं, अगुवाई हो गई है, परिछन कर लिया है मैयाओं ने। और आगे का सीन कितना गजब का रहेगा। मंडप में पधारेंगे प्रभु। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं इसी खुशी के साथ कि प्रभु को देख करके सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हैं। जिनके पास ज्यादा से ज्यादा नेत्र हैं तो उस पे भी वो अफसोस कर रहे हैं कि और ज्यादा नेत्र क्यों नहीं, कि इस छवि को अपने हृदय में बसा लेते। तो मेरे साथियों, किसी भी छवि को हृदय में बसाने के लिए 2 नेत्र काफी हैं, बशर्ते उस छवि को जिसको हम हृदय में बसा रहे हैं वो छवि जन कल्याणकारी होनी चाहिए और जन कल्याण के भाव से हमारे हृदय में बसनी चाहिए। इतना सा तात्पर्य है। सरल शब्दों में कह दूं तो बस इतना ही है कि अच्छे आचरण को फॉलो करें। मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी कथा अच्छी लगती है, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, कोई अनुभवी नहीं हूँ, साधारण बालिका हूँ, क्षमा कीजिए, एक साधारण स्त्री हूँ। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे भी हैं। हाँ, तो साधारण इंसान भले ही हैं हम, लेकिन अपने आप को हम महान बना सकते हैं। कब? जब हम महान चरित्रों के आचरण को फॉलो करते हैं। आप ही कीजिए, मुझे भी अगर मेरी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर भेंट होगी मैया के मंडप में, प्रभु की अगुवाई हो गई है। इसी के साथ राधे राधे, जय सिया राम। श्रद्धा अनुमति दे, नमस्कार।